गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग कहानी प्रकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें कहानी का उद्देश्य, कल हम लोगों ने ध्रुव यात्रा नामक कहानी का उद्देश्य पढ़ा। आज हम लोग अगली कहानी पंचलाइट, इस कहानी के उद्देश्य को पढ़ेंगे। पंचलाइट। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी साहित्य जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं। आंचलिक माने होता है अंचल विशेष, क्षेत्र विशेष। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी साहित्य जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं। ग्रामीण अंचलों से उनका निकट का परिचय है। बिहार के अंचलों के सजीव चित्र उनकी कथाओं के अलंकार हैं। पंचलाइट भी बिहार के परिवेश की कहानी है। कहानीकार ने ग्रामीण अंचल का वास्तविक चित्र खींचा है। आवश्यकता किस प्रकार बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है, इसी केंद्रीय भाव के आधार पर कहानी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है। गोधन द्वारा पेट्रोमैक्स जला देने पर उसकी सब गलतियां माफ कर दी जाती हैं। उस पर लगे सारे प्रतिबंध हटा लिए जाते हैं तथा उसे मनचाहे आचरण की छूट दे दी जाती है। ग्रामवासी जात के आधार पर अनेक टोलियों में बढ़ जाते हैं। वे आपस में ईर्ष्या द्वेष के भावों से भरे रहते हैं। इसका बड़ा सजीव चित्रण कहानी में प्रस्तुत किया गया है। कहानीकार ने यह स्पष्ट किया है कि आधुनिक युग में अभी भी कुछ गांव और जातियां पिछड़ी हुई है। रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी है। देखिए बच्चों, ये 5 अंक का परीक्षा में प्रश्न आता है और टॉपिक से हटकर लिखना उचित नहीं होता है। इसलिए जो कहानी का उद्देश्य जितना मैंने बताया, इतना पर्याप्त है। आप लोग इसको अच्छी तरह से 2-3 बार पढ़ लें और इसके बाद इसका कॉपी में भी, जो इसका नोट बना लें, तो कॉपी में भी लिख लें। कल मैं पुनः अगली कहानी जो लाटी है, लाठी नहीं बल्कि लाटी, शिवानी की, उस कहानी के उद्देश्य के बारे में बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।